ब्रिलियंट मॉडल सेट 2 का आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है ऑल द बॉयज लव्ड एट हिम। सबसे पहला बात आपको पकड़ना है वर्ब, मेन वर्ब, यानी V2 है तो V2 बदलता है वाज या वर में। यहाँ वाज है, यहाँ पे वाज नहीं है तो इसको काटेंगे। यहाँ भी वाज है तो सब्जेक्ट शुरू में होता है, तो सब्जेक्ट शुरू में है वाज है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट शुरू में नहीं है, ये वर्ब आ गया इसलिए गलत है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई राइट ए लेटर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है, राइट V1 है तो EJMR में बदलेगा। तो ईज इसमें है, वाज इसमें है, ये नहीं होगा। ईज इसमें है लेकिन V3 नहीं है इसलिए गलत है। पहला आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम। फिर से ये V2 है तो वाज वर होगा, सब में वाज है। यहाँ देखें तो बींग लगाया है जबकि बींग नहीं आना चाहिए, क्योंकि बींग तभी आता है जब V4 होता है। तो सबसे पहले दो ऑप्शन आपका कट गया। लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड, यहाँ लाफ्ड है, एट यहाँ पे है, यहाँ पे एट नहीं है तो यहाँ पे एट दिया हुआ है, यहाँ पे एट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन एट के अनुसार आंसर में होना चाहिए। सही आंसर आपका हो जाएगा D, यहाँ पे एट नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, द नर्स विल गिव हिम, कहता है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे बिल है तो जाहिर सी बात है बिल होना चाहिए, इसमें एज आ गया, ख़त्म। बिल है, अच्छा चलो आओ आगे, हैज नहीं होगा, में नहीं होगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि द अर्थ खाली जगह राउंड द सन, चूज द करेक्ट टेंस, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य जो होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो मूव्स हो जाएगा, मूव नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल म्यूजिक एवरीडे, देखिए एवरीडे के अनुसार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी V1 या V5। तो यहाँ पर V5 ही के अनुसार होना चाहिए, V5, तो ये V5 नहीं है, इज नहीं आएगा, चूँकि इज आएगा तो ING आना चाहिए। ऐसे भी एवरीडे है तो V1 या V5, तो इसीलिए सही आंसर आपका ये हो जाएगा। समटाइम्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करते हैं, तो समटाइम्स के अनुसार भी हो जाएगा V5, क्योंकि इट सिंगुलर है तो V5 ये आपका हो जाएगा सही आंसर A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा योर फादर गोट ए नाइस कार। देखिए गोट आपका V3 है, सबसे पहले गोट V3 है तो हैव होगा कि हैज होगा तो V3 का हेल्पिंग पर दोनों होता है। फादर सिंगुलर है, योर है यहाँ पर लिखा हुआ, यू नहीं योर है, अगर यू रहेगा तो फिर हैव होगा। योर फादर सिंगुलर है तो आपका हो जाएगा हैज। एम नहीं आएगा, वर भी नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आई टेकन माई कैमरा। अब देखिए यहाँ पर V3 लगा हुआ है, ऐसे भी आई के अनुसार भी छाट सकते हैं। आई के अनुसार हैज नहीं आता है, आई के अनुसार इज नहीं आता है, आई के अनुसार डज नहीं आता है। आपका ऐसे भी ए हो गया, ऐसे V3 के अनुसार हैव होगा, हैज भी हो सकता है, लेकिन आई के अनुसार तो हैज नहीं ना होगा, हैव होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर्स। राज और ऋतिक जो है पार्टनर बना, दे स्टार्टेड देयर ओवन शू बिजनेस, और जो जूते का जो है अपना बिजनेस शुरू किया। तो सूटेबल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, पार्टनर बना उसके बाद, यानी एंड का होना चाहिए, सेंटेंस यहाँ पर एंड से जुड़ना चाहिए, सिंपल सेंटेंस है तो आपका एंड वाला होगा सही आंसर। हम तो सजेशन देंगे सिंपल क्वेश्चन इसको बना सकते थे, आप छोड़ भी सकते हैं, और इससे हल्का क्वेश्चन भी आपको है। द फ्लैट कॉट फायर, फ्लैट जो है आग पकड़ा और सभी वस्तुएं जल रहे थे, ये भी सिंपल है तो एंड से ही जुड़ेगा, एंड से जुड़ेगा तो द फ्लैट कॉट फायर द थिंग्स वाज बर्न्ड, आपका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द ट्रेन वेंट बाय इट डिड नॉट स्टॉप, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका द ट्रेन गया, इट डिड नॉट स्टॉप, बल्कि रुका नहीं, यानी विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके,
सही आंसर आपका हो जाएगा बी। कुछ क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, चूँकि 100 है तो 50 ही बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, माई फ्रेंड राइट्स नोवेल्स टू द सुटेबल निगेटिव सेंटेंस बनाना है। राइट्स आपका V5 है, तो V5 के अनुसार हो जाएगा इसका जो हेल्पिंग वर्ब निकलेगा वो डज में निकलेगा और साथ में नोट लग जाएगा। तो डज नोट यहाँ भी है, डज नोट यहाँ भी है। माई फ्रेंड डज नोट राइट नोवेल्स, माई फ्रेंड डज नोट राइट नोवेल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर रोट नोवेल्स लिखा हुआ है, V2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान देना है इस पर। तो ये तो नहीं होगा, आपका राइट होना चाहिए, क्योंकि रोट V2 होता है, तो इसलिए आपको सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वोमेन इज स्टैंडिंग, महिला खड़ी है, द डोर, दरवाजे पर, तो दरवाजे पर का ऑन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑन नहीं लगाएंगे, एग्जैक्ट दरवाजे पर नहीं होता, दरवाजा के किनारे, एट हो जाएगा, इस सेंटेंस में एट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है। माई फिंगर वर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट मी, मेरा फिंगर जला हुआ था, ऐसा कुछ बात है, और सो इसीलिए मेरी सिस्टर जो है मेरे लिए मतलब नोट लिख रही थी, ऐसा कुछ बात है, तो मेरे लिए, तो इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ये वेरी सिंपल है। अटेंटिव के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, भी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ही ड्रोव द महाराष्ट्र, यहाँ पर लिखा है कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग, यानी महाराष्ट्र से कर्नाटका, से का सेंस है, तो इससे महाराष्ट्र से कर्नाटका अर्थात टू का सेंस हो रहा है यहाँ पे। देयर इज ए ब्रिज, ब्रिज है द रिवर, यहाँ पर आपका इन नहीं होगा, एक क्रॉस हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सी इज केयरफुल हर स्टडीज, अपने स्टडीज का कुछ केयरफुल कीजिए, तो यहाँ पर का सेंस ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए ऑफ हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। फाइट स्माइल्स दोज, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखल है लाइफ, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रीथ है, ऑन है, ओवर है, राउंड है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑन। कुछ क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, बहुत क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जो आए वही बनाए। दिस मटेरियल इज डिफरेंट, डिफरेंट प्रीपोजिशन लेता है फ्रॉम का, बहुत ही आसान था ये भी। प्रीपोजिशन में आप 2-3 ही बनाएं, 3 जो समझ में आए, ऐसे अनथाही इसमें नहीं रंगना होता है, जो समझ में आए वही बनाएं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, अब इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको सोचना है। सबसे पहले इज लगा हुआ है, सी के अनुसार सही, लेकिन पार्टिसिपेट में ING होना चाहिए था, तो इसीलिए गलत है। डू, सी के साथ डज लगना चाहिए था, तो इसीलिए गलत है। डिड तो आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, जो पहला मिल जाता है वही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ कैन ही चीट मी, चूज द करेक्ट सेंटेंस, कहीं ना कहीं इसको अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाना है। सबसे पहला ऑप्शन छाटिए, नोट सबसे अंतिम में नहीं आएगा, इसमें नोट कैन नोट शुरू में भी नहीं आएगा, कैन नोट लास्ट में भी नहीं आएगा, तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन भी छाटने की कोशिश करें। चूज द करेक्ट सेंटेंस, वेरी सिंपल है, कहता है यू शुड नॉट स्मोक, यू नॉट स्मोक, बिना हेल्पिंग वर्ब के नोट नहीं आता है। यू स्मोक नोट, लास्ट में नोट कभी नहीं आएगा। यू नोट मस्ट, नहीं, मस्ट के बाद नोट होना चाहिए था, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, वेरी सिंपल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ही इज सो टैल एज, देखिए सो एज यहाँ पे है, यहाँ पर एज एज है, तो एज एज रहता है तो एडजेक्टिव 1 होता है, एडजेक्टिव 1 दोनों तरफ है, वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं। अब यहाँ पर देखिए आई के साथ आर लगाया है, झुलुर झुलुर लग रहा है, सही आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि एज रहता है तो भी शुरू में यहाँ पर एडजेक्टिव 1 होगा, वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं। आई कांट लिव ऑन, अब देखिए यहाँ पे ए कभी नहीं आएगा, इस पर ध्यान देना है। $500 ए मंथ,
एन भी नहीं आएगा चूँकि डिजिट हो गया, द भी नहीं आ सकता है, इसमें सही आंसर आपका नो आर्टिकल होगा। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज बेस्ट, अब देखिए एडजेक्टिव 3 है, सुपरलेटिव डिग्री, तो बेस्ट के अनुसार द आ जाएगा, बहुत ही आसान था। माई मदर SI ऑफ पुलिस, तो SI प्रोनाउंसिएशन के अनुसार एन हो जाएगा। ताजमहल में द लगता है जी, कौन सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट, ये भी सिंपल है, जैसे बेस्ट था जैसे वैसे ही मोस्ट है ये, तो इसमें द लग जाएगा, एडजेक्टिव 3 है। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री से पढ़े होंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये आपका आता है तो बनाए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। टैडियस, टीडियस, टेडियस होता है, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बंडल, बंडल सही ए लिखा हुआ है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है तो W और डबल O होना चाहिए। वुलन स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, बहुत सा स्पेल्ड वर्ड इसमें दिया हुआ है। इक्वेटेंस, आपका सही आंसर हो जाएगा इक्वेटेंस। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये भी है। एम्बेसडर में डबल S होता, कहीं ना कहीं ये हो गया, ये यहाँ पर ई लिखा हुआ है तो ये होता है एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राम एंड योगेंद्रा ग्रेट फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दिया हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन, आर होगा, इज होगा, हैज होगा, हैव होगा। तो दो व्यक्ति है, प्लुरल है, आपका आर हो जाएगा। कोई सोचेगा कि हैव का है, नहीं होगा, हैव इसीलिए नहीं होगा, हैव का मतलब होता है मेरे पास है, तो राम और योगेंद्रा के पास ग्रेट फ्रेंड पास है, ऐसा कुछ शब्द नहीं है, तो आर हो जाएगा। नेक्स्ट, यू ब्रिंग कम कॉफ़ी फॉर मी, आप जो है मेरे लिए कॉफ़ी ला सकते हैं, कॉफ़ी लाएंगे, ऐसा कुछ बात है। तो यू के साथ तो हैज नहीं आएगा, शुड तभी आएगा जब चाहिए का सेंस निकलेगा। डज तो यू के साथ नहीं आता, इसीलिए वुड हो जाएगा, आप मेरे लिए कॉफ़ी लाएंगे, ऐसा कुछ बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वी रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें जो है बड़ों को आदर करना चाहिए, सही बात है, करना चाहिए, चाहिए का शुड हो जाएगा। ये देखिए टुमारो लगा हुआ है, टुमारो का मतलब शैल भी होता है, V1 V5 भी होता है। अगर फिक्स्ड पॉइंट रहेगा, फिक्स समय रहेगा तो से V1 या V5 भी लगता है, लेकिन अगर फिक्स नहीं है, अराइव कल आएंगे, फिक्स पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर शैल होगा और ही के साथ क्या लग जाएगा, बिल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ही सैड इट में रैन टुमारो, अब यहाँ पर सैड लिखा हुआ है, इट में रैन, अब में बदलता है माइट में। अब सबसे पहले देखना है कि माइट किस में है, तो बिल आ गया, बिल का कोई मतलब नहीं है। अगला बिल इसमें भी है, वाज आ गया है, तो ये गलत है आपका। में बदलता है माइट में, ये कि में माइट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन को छांटना सीखे, आपका आंसर हाथ में आ जाएगा। रमेश सेड टू मी, सेड टू बदलता है टोल्ड में, अब यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आई होगा, है बदलता है हेड में। अब यहाँ पर सेज लिख दिया है सबसे पहले, गलत है क्योंकि साइड वाला था। रमेश टोल्ड मी दैट आई हैड, है बदल के हैड, यहाँ पे साइड लेकिन मी, अब यहाँ पर ये कोई सेंटेंस ही नहीं है, टू से नहीं जुड़ता है, दैट होना चाहिए, यहाँ भी दैट नहीं है, सही आंसर आपका हो जाएगा बी। व्हाट डू यू वांट, ही आस्केड, सी आस्केड, ही शुरू में होगा, ये भी नरेशन हो गया इनडायरेक्ट,
तो सी आस्क्ड होना चाहिए, आस्क से नहीं होगा तो पहला कट गया है। बिल, बिल नहीं आ सकता है, बिल आने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बिल ऊपर में कहीं पे नहीं है। और व्हाट ही हैड वांटेड, तो हैड भी आने का कोई मतलब नहीं क्योंकि प्रेजेंट में है तो पास्ट में होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ में आपका जो है इज वाज में नहीं बदलता है, खाली दैट लगेगा इसमें केवल। तो बिल नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा क्योंकि इज है तो इज ही में रहेगा, इज दोनों में है। लेकिन फिर भी यहाँ सेज लिखा हुआ है, यहाँ सैड लिखा हुआ, तो सैड वाला है आपका, सैड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जॉन रीड्स इंग्लिश, जॉन इंग्लिश पढ़ता है, जॉन इंग्लिश पढ़ता है कभी कभी का होता है ऑफ एंड ऑन। अगला क्वेश्चन है टू हिट द नेल राइट ऑन द हिड मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है? सही बात पर चोट करने का अर्थ क्या हो जाएगा? चूज द करेक्ट मीन्स, मीनिंग सही काम करना होता है, तो टू डू द राइट थिंग। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम प्रोहिबिट, ये क्वेश्चन बैंक का हूबहू क्वेश्चन है आपका। तो प्रोहिबिट का जो है उल्टा होता है, एंटोनिम होता है अलाउ, प्रोहिबिट माने होता है निषेध, अलाउ मीन्स आ गया। साइनोनिम मेलोडियस, इसका होता है म्यूजिकल, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। गॉड हेल्प्स दोज हु, अब देखो एक सेंटेंस याद करना, अगर हु के पहले ये सारा चीज़ नहीं रहता तो यहाँ पे सिंगुलर आता, V1 V5 या कोई भी चीज़ तो सिंगुलर आता, इसके पहले इसका मतलब अब दोज के अनुसार यहाँ पे लगेगा। तो हेल्प्स तो नहीं आएगा, दोज का है कि प्लुरल है दोज, तो हेल्प्स नहीं होगा। हैज भी नहीं होगा, काहे कि प्लुरल है। हेल्पेड कहीं ना कहीं ये प्रजेंट में है, हेल्प्स प्रजेंट है तो प्रजेंट ही वाला ही होना चाहिए, पास्ट नहीं होगा, इसीलिए हेल्प होगा। इन माई बेडरूम देयर इज ए बेड, एगो बेड है, एक वार्डरोब है, तो यहाँ पर दो कुछ वस्तु है तो यहाँ पर एंड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी वांट बी लेट, क्वेश्चन मार्क जब भी अंतिम में आ जाए कॉमा के साथ तो क्वेश्चन टैग होता है, एक तरफ नोट लगा हुआ दूसरी तरफ नोट नहीं रहता है, यानी बिल का वांट है तो बिल होना चाहिए, आर नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, दो तो ऐसे ही कट गया, नोट बाद में नहीं आएगा क्योंकि पहले से है, तो यहाँ बिल भी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। अब बुक वाला है तो बुक वाला अपने पढ़ना होगा या क्वेश्चन लेकर के भी आ सकते हैं।